सोना तो सोना, सोने के साथ साथ चांदी के दाम भी दिन रात आसमान छू रहे हैं। खरीदारी करने का सपना सपना ही रह गया है। अभी विवाह शादी का मौसम आने वाला है, सीजन आने वाला है, तो ऐसे में लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं कि वह सोना खरीदें या अभी और इंतजार करें। कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार में और ज़्यादा नुकसान हो और सोने के दाम बढ़ते चले जाएं। आज के इस एपिसोड में हम सोने की बढ़ती कीमतों और चांदी की आसमान छूती कीमतों के बारे में ही चर्चा करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आज 20 सितंबर 2025 को सोने के दाम क्या हैं। भारत में आज सोने का दाम 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1,11,330 रुपये और 22 कैरेट सोने का मूल्य 1,02,050 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का भाव 1,33,000 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि 1,330 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह हमारी कोई व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं है। यदि आप सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। यह जानकारी सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से है, यह किसी वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। तो यदि सोने और चांदी में बढ़ती कीमतों की बात करें तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने और चांदी के भाव जो हैं ब्याज दरों में कमी, वैश्विक अनिश्चितता के कारण आने वाले समय में सोने की कीमतों में और ज़्यादा तेजी की संभावना जताई गई है और यह साल के अंत तक 1,13,000 से 1,15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। चांदी में कुछ तेजी दिख सकती है, लेकिन पहले से ही इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है। चांदी 1,33,000 रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, इसलिए मुनाफा वसूली भी आ सकती है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे मौजूदा स्तर पर खरीदारी के बजाय गिरावट पर खरीदारी करें और कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से बात जरूर कर लें। अब आइए जानते हैं कि सोने के बारे में एक्सपर्ट की राय क्या है। सकारात्मक रुझान का इशारा किया गया है। सेबी पंजीकृत कमोडिटी के विशेषज्ञ अनुज गुप्ता के अनुसार सोने का जो दीर्घकालिक रुझान है वह पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि सोने के दाम आने वाले समय में बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। उसी तरफ यदि हम लक्ष्य कीमत की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2025 के अंत तक यानी कि दिसंबर 2025 तक सोना 1,13,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से 1,18,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। यदि हम खरीदारी में रणनीति की बात करें तो जो मौजूदा स्तर पर सोने चांदी के भाव चल रहे हैं इसमें खरीदारी की बजाय गिरावट आने पर खरीदारी करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फेड की ब्याज दरों में कटौती के बाद कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है और ऐसा कल 19 सितंबर 2025 को हो भी चुका है। सोने और चांदी के दामों में आंशिक रूप से गिरावट देखी गई है। दोस्तों, आइए अब रुक करते हैं चांदी का कि चांदी के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट की क्या क्या राय हैं। दोस्तों, यदि हम संभावित मुनाफा वसूली की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि चांदी में पर्याप्त बढ़ोतरी पहले से ही हो चुकी है। चांदी 1,33,000 का आंकड़ा पहले ही पार कर चुकी है, इसलिए इसमें मुनाफा वसूली आ सकती है। फलस्वरूप चांदी के दाम नीचे आ सकते हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा इंतजार करना ही बुद्धिमानी होगी। यदि हम खरीदारी के स्तर पर बात करें तो चांदी की कीमत 1,11,200 रुपये के आसपास जाती है, तो वहां से बिकवाली करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसमें 1,10,500 रुपये प्रति किलोग्राम का लक्ष्य रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि चांदी 1,10,000 रुपये के आसपास आती है तो वहाँ खरीदारी करना अच्छा रहेगा और इसके लिए इंतजार के अलावा और कोई विकल्प अभी दूर तक दिखाई नहीं देता, क्योंकि एक तरफ विवाह शादी का सीजन आने वाला है, चतुर्मास बीतने वाला है और त्योहारों का सीजन भी आने वाला है। दोस्तों, अभी 2 दिन बाद से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। 22 सितंबर 2025 को पहला नवरात्रा है, उसके 9 दिन बाद दशहरा यानी विजयदशमी है और फिर उसके 20 दिन बाद दीपावली आने वाली है। तो ऐसे समय में तो सोने और चांदी के जो खरीदार हैं वह सक्रिय हो जाते हैं। जिन लोगों ने पूरे साल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं खरीदा, वह भी इसमें नवरात्रों में सोना चांदी खरीदते हैं और दीपावली के मौके पर तो विशेष जो व्यापारी वर्ग है वह भी सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट करता है। साथ ही दूसरी तरफ इसमें विवाह शादी का सीजन भी आने लगा है, शुरू हो जाएगा, तो उसमें भी जो है आभूषण है उनकी बिक्री में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। तो लगता नहीं है कि सोने और चांदी की कीमत अभी 2-3 महीने में कुछ नीचे आ सकती हैं, ऐसे कोई आसार नहीं है। इसलिए हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
और अपने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप फैसला लें कि आप अभी खरीदारी करना चाहेंगे या थोड़ा और इंतज़ार करना चाहेंगे।